नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एक नए प्रैक्टिस पेपर में फिर से, और ये सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट इत्यादि परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न, लेवा लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नांकित किस भूगर्भीय युग की विशेषता हैं? निम्न प्लीस्टोन, होलोसीन, उच्च प्लीस्टोसीन, मध्य प्लीस्टोसीन। तो लेवा लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण जिस भूगर्भीय युग की विशेषता है वो है आपका मध्य प्लीस्टोसीन, डी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है। देख लीजिए। पहला, सुहागी घाट। तो ये आपका ACL कार्लाइल। बालाथल आहाड़ संस्कृति स्थल। भीमबेटका VS वाकड़कर। बुर्ज होम कश्मीर नवपाषाण। तो सही उत्तर बी। क्वेश्चन 3, मध्य एशिया का कौन सा क्षेत्र अरबी भाषा में मावरून नहर कहलाता था? फरगना, खुरासान, ख्वारिज्म, ट्रांसऑक्सियाना। तो मध्य एशिया का जो क्षेत्र अरबी भाषा में मावरून नहर कहलाता था वो है आपका ट्रांसऑक्सियाना, डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो देख लीजिए, रिंग फेंस नीति, समान संघ नीति, अधीनस्थ संघ नीति, अधीनस्थ पार्थक्य नीति। तो सही उत्तर है सबसे पहले आपका रिंग फेंस नीति, फिर आपका अधीनस्थ पार्थक्य नीति, फिर अधीनस्थ संघ नीति, और बाद में समान संघ नीति। सही उत्तर ए। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए मित्रों। 5वां प्रश्न, इतिहास लेखन में प्रगति का विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रूमानीवाद, प्रबोध, उत्तर आधुनिकतावाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो इतिहास लेखन में प्रगति का विचार आपका जिससे संबंधित है वो है प्रबोध, बी। क्वेश्चन 6, समग्र इतिहास की संकल्पना निम्नलिखित इतिहास लेखन विचारधारा में किससे संबंधित है? मार्क्सवादी विचारधारा, प्रत्यक्षवादी विचारधारा, कालवृत्त विचारधारा, या मध्यवर्ती सबाल्टर्न विचारधारा। तो समग्र इतिहास की संकल्पना इतिहास लेखन के जिस विचारधारा से संबंधित है वो है आपका सी, कालवृत्त विचारधारा। क्वेश्चन 7, गुट निरपेक्ष नीति का प्रमुख निर्धारक थे या के प्रमुख निर्धारक थे? नस्लवाद का विरोध, राजतंत्र का विरोध, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गुट निरपेक्ष की नीति के प्रमुख निर्धारक थे ए और बी दोनों। नस्लवाद का विरोध, राजतंत्र का विरोध। क्वेश्चन 8, द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में कौन है? डेनियल सिंगर, AFK आर्गनस्की, DF फ्लेमिंग, GI ओनेशियो। तो द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन पुस्तक के लेखक आपके हैं DF फ्लेमिंग। क्वेश्चन 9,
उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नांकित कौन सा नगर एक हड़प्पीय व्यापारिक बंदरगाह था? सुक्ताजेंडोर, सुत्काजेंडोर, मुंडीगाक, सोर्तुगुई, नौसारो। तो उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित जो नगर एक हड़प्पीय व्यापारिक बंदरगाह था वो है आपका सोर्तुगई, सी। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित कौन सा बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार के 500 पत्नियों का उल्लेख करता है? महावंश, महावग्ग, दीपवंश, महावस्तु। तो जो बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार के 500 पत्नियों का उल्लेख करता है वो है आपका बी, महावग्ग। क्वेश्चन 11, निम्नांकित किस हिंद यूनानी शासक होगा मित्रों ने सिक्के जारी किए जिस पर कृष्ण एवं बलराम की आकृतियां बनी थी? मिनांडर, अगाथोक्लिस, हेलियोक्लिस, आर्केबियस। तो जिस हिंद यूनानी शासक ने सिक्के जारी किए जिन पर कृष्ण एवं बलराम की आकृतियां बनी थी वो है अगाथोक्लिस। क्वेश्चन 12, नागों से संबंधित निम्नांकित किस स्थल पर नागराज दधिकांड का मंदिर स्थित था? पद्मावती, कांतिपुरी, मथुरा या राजगिरी। तो नागों से संबंधित जिस स्थल पर नागराज दधिकांड का मंदिर स्थित था वो है सी, मथुरा। क्वेश्चन 13, निम्नांकित पुराणों में से किसमें विष्णु के अवतारों की सूची में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को स्थानांतरित किया है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, वायु या कूर्म पुराण। तो पुराणों में जिसमें विष्णु के अवतारों की सूची में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को स्थानांतरित किया है वायु पुराण, सी। क्वेश्चन 14, निम्नांकित किस स्थल से शिव की सर्वप्राचीन लिंगोद्भव मूर्ति प्राप्त हुई है? कांची, भोजपुर, गुडीमल्लम, खो। तो जिस स्थल से शिव की सर्वप्राचीन लिंगोद्भव मूर्ति प्राप्त हुई है वो है आपका भोजपुर। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित किस दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्ति चित्र उपलब्ध हैं? कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, पडक्कल का विरूपाक्ष मंदिर, नर्तमलाई का विजयालय चोलेश्वर मंदिर, श्रीनिवासनल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर। तो जिस दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्ति चित्र उपलब्ध हैं वो है आपका सी, नर्तमलाई का विजयालय चोलेश्वर मंदिर। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित पाल राजाओं को तिथि क्रमानुसार लिखें एवं कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। राज्यपाल, नारायणपाल, देवपाल और गोपाल। तो सही उत्तर है आपका गोपाल, देवपाल, नारायणपाल और राज्यपाल, सी। गोपाल, देवपाल, नारायणपाल और राज्यपाल। क्वेश्चन 17, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। तो देख लीजिए, एक तरफ है चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ और दूसरी तरफ लेखक। तो भानुमति किससे सुमेल होगा? चक्रपाणि दत्त, शालिहोत्र, भोज, वृक्षायुर्वेद, सुरेश्वर, चिकित्सा सार संग्रह, वंग सेन। क्वेश्चन 18 फिर से सुमेल करने को दिया है। तो राजा और
राजवंश। देख लीजिए, उदयन जेराल किस वंश का था? उदयन जेराल चेर वंश। करिकाल चोल। नेदियोन पांड्य। सिंह विष्णु पल्लव। क्वेश्चन 19, सुमेल करने को लेखक और विधि संबंधित ग्रंथ। तो देखिए, पहला जिमूतवाहन। जिमूतवाहन दाय भाग। गोविंदराज। मनुटीका। विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा और देवण भट्ट स्मृति चंद्रिका। 20, सुमेल करने को मंदिर शैली और मंदिर का नाम। तो पहला नागर। नागर में मंदिर शैली कौन सा मंदिर है? शौनक का नीलकंठ महादेव मंदिर। बी द्रविड़। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। चालुक्य। लक्कुड़ी स्थित जैन मंदिर। विजातीय पहाड़पुर स्थित मंदिर। 21, कथन कारण का मित्रों ये प्रश्न है। पहला कथन, अभिकथन। गुप्तोत्तर कालीन प्राचीन भारतीय कला शैलियों का नामकरण क्षेत्र विशेष में राज्य कर रहे राजवंशों के नामों पर आधारित है। तो सत्य है कथन, सत्य या सत्य? तो ये सत्य। कारण आर पहले कथन के रूप में ले लीजिए। गुप्तोत्तरकालीन राजवंशों के शासक ही कला के एकमात्र संरक्षक थे। तो सत्य, असत्य, असत्य। सही उत्तर कह सकते हैं ए सही है, किंतु आर गलत है। सी 22, अल बरूनी के अनुसार अंत्यज थे हादी, डोम, चंडाल जाति के लोग, वेश्याएं, शूद्रों से भी निम्न लोगों के 8 शिल्पी संघ, विदेशी। तो अल बरूनी के अनुसार अंत्यज आपके थे सी, शूद्रों से भी निम्न लोगों के 8 शिल्पी संघ। क्वेश्चन 23, इल्बरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोश और नौरोज प्रारंभ करवाए वह था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या बहराम शाह। तो इल्बरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोश और नौरोज प्रारंभ करवाए, बलबन। 24, कथन और कारण का प्रश्न है। पहला कथन ए, तुर्कों ने भवनों पर हिंदू शैली के अनुसार मानवीय एवं पशु आकृतियों को अंकित करने की परंपरा का अनुसरण नहीं किया। सत्य है या सत्य? तो सत्य। कारण आर, उन्होंने ज्यामितिक एवं फूल पत्तियों की आकृतियों और फलक पैनलों पर कुरान की आयतों को अंकित किया। सत्य, बिल्कुल सत्य। और कारण के रूप में भी ये क्या है? सत्य है, सत्य। तो कह सकते हैं ए आर दोनों सत्य है और कारण के रूप में भी व्याख्या है। क्वेश्चन 25, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। साहित्यिक रचना और लेखक। तो पहला आबाद उल हर्ब व अल सुजात। कौन है लेखक? फ़क्र मुदब्बिर। बी तबकाते नासरी, मिनहाज सिराज
सी तारीख जहां गुशा, अता मलिक जुवैनी, तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी। सही उत्तर बी 26। फिर से सुमेल करने को दिया है तो देख लीजिए, यहाँ पे पद हैं और दूसरी तरफ उनका कार्य। इक्ता ए तमलीक, वंशीय इक्ता। मजलिस ए खलवत, राजा और उच्च अधिकारियों के बीच गुप्त बैठक। महसूल, प्रांत कुल की आय। इक्ता ए इस्तिगाल, लघुकालिक फौजदारी। 27 सिकदार था, ग्राम पटवारियों का मुखिया, परगना स्तर का सैन्य अधिकारी, परगना का खजांची, व्यापारिक गतिविधियों की देखभाल करने वाला। तो सिकदार आपका था परगना स्तर का सैन्य अधिकारी। 28 कथन कारण का प्रश्न है। तो सबसे पहले कथन ए, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन बौद्ध और जैन मत के मानने वालों को हिंदू धर्म से जोड़ने में सफल रहा। तो सत्य, असत्य, सत्य। कारण आर कथन के रूप में, सांस्कृतिक समायोजन की प्रक्रिया में जनजाति के अनेक लोग हिंदू जाति प्रथा में सम्मिलित हो गए। सत्य या असत्य? तो सत्य। और कारण के रूप में क्या है मित्रों, अनुमान लगाइए, असत्य। तो कह सकते हैं ए आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 29 शेख नूरुद्दीन ने स्थापना की थी कश्मीर में सूफियों के ऋषि सिलसिले की, अजमेर में सूफियों के चिश्ती सिलसिले की, बिहार में सूफियों के फिरदौसी सिलसिले की, मुल्तान में सूफियों के सुहरावर्दी सिलसिले की। तो शेख नूरुद्दीन ने स्थापना की थी कश्मीर में सूफियों के ऋषि सिलसिले की। क्वेश्चन 30 सल्तनत काल में उलेमा और सुल्तान के बीच संबंधों के संदर्भ में कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है? तो पहला कथन, उलेमा को शरीयत के अधिकारों की प्राप्ति होती थी। सही या गलत? गलत। दूसरा, उलेमा ने सुल्तान को दैवीय शब्दों की व्याख्या करने की आज्ञा नहीं दी। सत्य। तो ये सत्य। तीसरा, उलेमा को सुल्तान अपनी इच्छा अनुसार छोड़ नहीं सकता था। तो ये सत्य, असत्य, असत्य। ये सही हो गया मित्रों। अंतिम बचा हुआ कोई भी सत्य नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 31 उस विदेशी यात्री की पहचान कीजिए जिसने बहमनी साम्राज्य का वृत्तांत दिया है। रॉल्फ फिच, निकोलो कोंटी, ए निकितन, एफ नूनीज। तो वह विदेशी यात्री जिसने बहमनी साम्राज्य का वृत्तांत दिया है वह है ए निकितन। 32 निम्नलिखित में से हुमायूं के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला देखिए, हुमायूं को खगोल शास्त्र एवं भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी। दूसरा, हुमायूं ने शाही पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का भारी संग्रह किया।
तीसरा, हुमायूं अपने सैन्य अभियानों के दौरान पढ़ने के लिए कुछ चुनी हुई पुस्तकें ले जाया करता था। चौथा, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर उपयुक्त सभी। 33, दीन इलाही प्राथमिक रूप से था राज्य का राजकीय धर्म, हिंदू धर्म तथा इस्लाम का सम्मिश्रण, विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना, लोगों को एक उत्कृष्ट धर्म देना। तो दीन इलाही प्राथमिक रूप से था आपका सी, विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना। 34, सामान्य आकलन के अनुसार 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में भारत की ग्रामीण जनसंख्या का क्या प्रतिशत था? लगभग 55%, 65%, 75% या 85%। तो सामान्य आकलन के अनुसार 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 85। 35, राठौर विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है। तो पहला, जसवंत सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह के निधन के फलस्वरूप राठौर विद्रोह हुआ। सत्य, असत्य, असत्य। दूसरा, औरंगजेब ने इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया। सत्य, असत्य, सत्य। तीसरा, राठौर विद्रोह औरंगजेब की जोधपुर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाने की योजना के फलस्वरूप हुआ। सत्य, असत्य, असत्य। चौथा, रानी हांडी को विद्रोह में राठौरों एवं मेवाड़ के राणा जयसिंह ने समर्थन दिया था। सत्य, असत्य, सत्य। सही उत्तर डी। क्वेश्चन 36, ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा चीन के व्यापार पर एकाधिकार खो दिया? 1813 के चार्टर अधिनियम, 1833 के, 1853 या 1893 के चार्टर अधिनियम द्वारा। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस अधिनियम के द्वारा चीन के व्यापार पर एकाधिकार खो दिया वो है 1833 के चार्टर अधिनियम। 37, कौन सा कथन गलत है? पहला, अमृत बाजार पत्रिका मूलतः एक बंगाली समाचार पत्र था। सत्य, असत्य, सत्य। दूसरा, जनभाषा का समाचार पत्र समाचार दर्पण वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। तीसरा, बंगाल टाइम्स का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया। चौथा, साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिक्की ने शुरू किया था। तो जो कथन गलत है वो है बी। जनभाषा का समाचार पत्र समाचार दर्पण वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। 38 सुमेल करने को दिया है, तो देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। इलाहाबाद की संधि 1765, मद्रास की संधि 1769, पुरंदर की संधि 1776, मंगलौर की संधि 1784। सही उत्तर सी। 30,
1857 के विद्रोह में कृषकों के भाग लेने का मुख्य कारण था असाधारण रूप से उच्च राजस्व की मांग। सत्य है, देख लीजिए। बी, राजस्व नीति ने कृषकों को ही नहीं अपितु देश के कुलीन लोगों का भी विनाश कर दिया। सी, नई राजस्व नीति के लाभार्थी भी संतुष्ट नहीं थे। उपयुक्त सभी सत्य हैं। डी, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है। ए, सर सैयद अहमद खां की मृत्यु, देखिए 1898। बी, मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन विली की गोली मारकर हत्या की, 1909। सी, चापेकर बंधुओं ने क्रूर प्लेग आयुक्त रांड और ले आयस्ट की हत्या की, सी, 1897। डी, जॉर्ज पंचम या 5th के सम्मान में दिल्ली में राज सिंहासन दरबार आयोजित किया गया, 1911। फोर्टी 1 कथन और कारण का प्रश्न है। तो पहला अभिकथन, मैकाले का विधि आयोग जो 1860 में गठित हुआ उसने भारत के पूर्वीय निरंकुशतावाद की धरती के विचार को मिटा दिया। सत्य है, तो सत्य है। कारण आर कथन के रूप में, समता और न्याय को निरंकुश शासकों के अंध और कठोर न्याय के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। सत्य असत्य सत्य। कारण के रूप में देखिए सत्य, हाँ सत्य। तो कह सकते हैं ए आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या है। 42 सुमेल करना है। बहरामजी एम माला बारी पारसी समाज सुधारक। बी, डांडो केशव कार्वे नारी मुक्ति। सी, कंडूकरी वीर शालिंगम विधवा पुनर्विवाह अभियान। गुरजादा अप्पाराव कन्या शुल्कम। 43 निम्नलिखित में कौन जस्टिस पार्टी से संबंधित नहीं थे? के.एम. पात्रों, रामा स्वामी नायकर, तनगुट्टुरी प्रकाशम, राजा राम रैनीगर। तो जो जस्टिस पार्टी से संबंधित नहीं थे वो है सी। बाकी के.एम. पात्रों, रामा स्वामी नायकर, राजा राम रैनीगर आपके संबंधित थे। 44 नाभा और जिंद के शासकों ने रणजीत सिंह की अधीनता स्वीकार किए जाने के प्रतीक के रूप में उन्हें क्या भेंट दी? अपने किले, भूभाग, कीमती उपहार, अपने घोड़े। तो नाभा और जिंद के शासकों ने रणजीत सिंह की अधीनता स्वीकार किए जाने के प्रतीक के रूप में उन्हें कीमती उपहार दिया। 45 सुमेल करने को दिया है। देसी रियासतें तोपों की सलामी का अधिकार। सांगली, तो इसको कितने तोपों की सलामी का अधिकार था? 9। ग्वालियर 21, धौलपुर 15 और कच्छ 17। सही उत्तर डी।
क्वेश्चन 46, फिर से सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। क्लेमेंट एटली कौन से प्लान से संबंधित है? कैबिनेट मिशन। माउंट बेटन प्लान बाल्कन। लॉर्ड लिनलिथगो अगस्त ऑफर। वॉवेल ब्रेकडाउन प्लान। सही उत्तर सी। फोर्टी 47, निम्नलिखित में वह कौन सी आसन्न समस्या थी जिसका सामना भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद करना पड़ा? विभाजन के पश्चात सीमाओं का व्यवस्थापन, सिविल सेवा कार्मिकों का विभाजन, सैन्य परिसंपत्ति का विभाजन, सांप्रदायिक एवं शरणार्थी समस्या। तो सही उत्तर डी, सांप्रदायिक एवं शरणार्थी समस्या। 48, उस पत्रिका के नाम का चयन कीजिए जिससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। इंडियन ओपिनियन, इंडियन मिरर, हरिजन, यंग इंडिया। तो गांधी जी जिससे संबंधित नहीं थे वो है बी, और इंडियन ओपिनियन, हरिजन और यंग इंडिया से संबंधित थे। 49, सुमेल करने को दिया है लेखकों और उनकी पुस्तक को, तो देख लीजिए। पहला लूशियन फेवरे, दी रीजन्स ऑफ फ्रांस, फ्रैंके कॉम्टे। बी मैक्स ब्लॉक, द हिस्टोरियंस क्राफ्ट। सी एमानुएल एल एंड लडूरी, द पीजेंट ऑफ द लेगुडोक। डी फर्नाल्ड ब्राडल, द मेडिटेरेनियन। सही उत्तर सी। अंतिम प्रश्न सीरीज का मित्रों, कथन और कारण। पहले अभिकथन, उपनिवेशवाद की संक्रमण प्रक्रिया 1757 से 1856 लगभग एक शताब्दी से चल रही थी। सही है। सत्य, असत्य, सत्य। कारण आर कथन के रूप में देख लीजिए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन तमाम क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जो प्रत्यक्षतः उनके नियंत्रण में थी। सत्य, असत्य, असत्य। तो कह सकते हैं ए सही, आर गलत। तो ये मित्रों था आपकी प्रैक्टिस के लिए। अपना सिर्फ अनुमान लगाना है और नियमित अध्ययन में बने रहिए और अनुमान लगाइए, देखिए कितना सही हो रहा है। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।